हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बेटा द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमारे मैथ्स में जो बेटा सिस्टम है नंबर्स का, उसको इंडियन सिस्टम में बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। बेटा यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि अब हमने यहाँ पर बेटा अपने नंबर्स को वंस, थाउजेंड्स, लाख एंड करोड्स, इनमें बेटा क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। और इन डिफरेंशिएशन को बेटा हम क्या बोलेंगे बेटा, पीरियड्स। बेटा क्या करेंगे, पीरियड्स, बिकॉज अब हमने अपने नंबर से ग्रुपिंग कर दी है। इन ग्रुपिंग को बेटा हमारे पास क्या बोलेंगे बेटा, पीरियड। करेक्ट। ना जो बेटा हमने ग्रुपिंग की है बेटा, इसमें ही हम बेटा प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अब बेटा हमने प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और ये प्लेसेस क्या क्या है बेटा, हम ये भी जानेंगे, ठीक है। अभी तक बेटा हमने जो इससे प्रीवियस वीडियो में बात की थी बेटा, वो बात की थी बेटा वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 एंड 10,000 प्लेस के बारे में। बट अब हम इंडियन सिस्टम में इससे अगले प्लेसेस पढ़ेंगे। अब बेटा हम वंस में वंस, टेंस एंड 100 इन प्लेसेस की बात करेंगे। 1000 में बेटा 1000 एंड 10,000 इसकी बात करेंगे। बेटा लाख में लाख एंड 10 लाख इसकी बात करेंगे। एंड करोड़ में बेटा करोड़ एंड 10 करोड़ इसकी बात करेंगे। मतलब हमें इंडियन सिस्टम में अपने 6th क्लास में बेटा इन प्लेस वैल्यूज को पढ़ना है, जिनको बेटा हमने इन पीरियड्स में डिवाइड किया है बेटा। वो पीरियड्स क्या है बेटा, वंस, थाउजेंड्स, लाख एंड करोड़। वंस के लिए बेटा प्लेस वैल्यू क्या क्या होगी, 1, टेंस, 100, 1000 के लिए बेटा 1000, 10,000, लाख के लिए बेटा लाख, 10 लाख, करोड़ के लिए बेटा करोड़ एंड 10 करोड़। करेक्ट। अगर मैं बेटा जीरोस की बात करूं कि इन प्लेस में कितने जीरोस लगेंगे बेटा, तो वंस को बेटा हम किस तरीके से पढ़ते हैं, 1 से, 10 को बेटा 10 से, बेटा 100 को, बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा है बेटा कि ये जो सिस्टम बेटा इसमें 10 से मल्टीप्लाई होता जाएगा अगला नंबर। अभी इसमें बेटा हम किसकी बात करेंगे, 3 जीरोस की। बेटा इसमें 4 जीरो की बात करेंगे, इसमें 5 जीरो की बात करेंगे बेटा, इसमें 6 जीरो की बात करेंगे बेटा, इसमें बेटा 7 जीरोस के बारे में बात करेंगे, और इसमें 8 जीरोस के बारे में हम बात करेंगे बेटा। करेक्ट। तो बेटा ये हमारे पास इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, जिसमें हम नंबर्स को बेटा वंस, थाउजेंड, लाख एंड करोड़ में पढ़ेंगे। करेक्ट। इसको समझने के बाद, इनके प्लेस और पीरियड को, इनके पीरियड्स एंड प्लेसेस को समझने के बाद हमारे लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन सिस्टम में अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक साथ बेटा इस तरीके से लिख दिया 4, 3, 2, 5, 6, 8, 9। तो बेटा अगर ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ है तो हमारे लिए ये बहुत जानना आवश्यक हो जाता है कि यहाँ पर कॉमा हम कैसे प्लेस करें, बिकॉज ये नंबर लिखा हुआ है। अब आगे हमारे पास दूसरा सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है बेटा, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बेटा कि उस टाइम हमारे पास कॉमा अलग लगता है इंटरनेशनल में और इंडियन में अलग लगता है, इसलिए बेटा हमें यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा प्लेसेस में, वंस में 3 प्लेसेस है बेटा, 1000, लाख एंड करोड़ में 2 प्लेसेस है। तो सिमिलरली बेटा हम पीछे से कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, और पहले 3 प्लेसेस के पेयर बना लेंगे, बाकी में 2-2 के बेटा हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो 3 के बाद बेटा कॉमा लगा दो, फिर 2 के बाद कॉमा लगा दो। तो इंडियन सिस्टम में बेटा जो कॉमा होता है हमारे पास, वो पहले में बेटा हमारे पास फर्स्ट 3 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद ये लगता जाता है। ठीक है बेटा। इसको करने के बाद अब हमें ये किस फॉर्म में दिया बेटा, हमने पहले ही पढ़ा है, ये न्यूमेरल फॉर्म में दिया है बेटा। तो नाउ वी शुड हैव टू कन्वर्ट इनटू वर्ड फॉर्म। तो बेटा हम न्यूमेरल टू वर्ड में इसको लिखना सीखेंगे कि वर्ड में इसे क्या बोलते हैं। तो इसको सीखने के लिए बेटा सिंपल हमें क्या करना है, कॉमास को देखना है बेटा। ठीक है, कॉमास को देखना है तो आप ये देखोगे 1 है, 10 है, 100 है, फिर 1000 प्लेस होता है बेटा, 1000 है, 10,000, फिर लाख और 10 लाख। करेक्ट।
तो यहाँ पर मैं कुछ वेरियस एग्जांपल लूंगा बेटा वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर इसी नंबर को मुझे वर्ड में कन्वर्ट करना है तो बेटा यहाँ पर देखेंगे ये वंस का प्लेस है, ये 1000 का प्लेस है बेटा, और ये हमारे पास जो है लाख का प्लेस है। करेक्ट। तो भैया ये जो हमारे पास 43 लाख को बता रहा है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे बेटा 43 लाख 25,689 689। करेक्ट। तो बेटा हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल यहां पर एक चीज की है बेटा, क्या हमने इसके प्लेस वैल्यू को काउंट किया और उसके बाद बेटा उसके हिसाब से हमने लिख दिया। अगर ये लाख पे तो 43,25,000 एंड बेटा व्हाट 689। तो बेटा हमने बस प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है काउंट करते टाइम। इससे कुछ और भी एग्जांपल करते हैं बेटा हमारे पास। अगर आपको थोड़ा और मैं जो है ब्रीफली या और एक्सप्लेन करके बताऊं तो हम देखते हैं। आपने आई थिंक इसको लिख लिया होगा बेटा इस एग्जांपल को, किसी भी जगह आपको लिखना हो तो बेटा वीडियो पॉज करके आप उसे नोट डाउन कर सकते हो बेटा। करेक्ट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को बेटा, कि अगर यहां पर लिखा है 5 8 7 2 3 4 एंड 9 6 2। बेटा अगर यहां पर कॉमा प्लेस करना है तो बेटा कैसे करेंगे, 3 के बाद फिर 2 के बाद आपको बेटा क्या करना है प्लेस करना है। करेक्ट। अब यहां पर कितने हमारे पास पीरियड है, 1 पीरियड 1000 उसका लाख और फिर बेटा ये करोड़। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो बेटा इसको क्या पढ़ेंगे 58 करोड़, मतलब 58 करोड़ 72 लाख, बिकॉज ये लाख वाला है। बिकॉज देखो बेटा ये वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। सो बेटा हमने क्या किया 58 करोड़, फिर 72 लाख एंड नेक्स्ट बेटा 34,000। बेटा मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं उसको लाइन में नहीं लिख रहा, नीचे लिख रहा हूं। अगर आपके पास स्पेस है तो सिंगल लाइन में लिखना आप, ठीक है। 34,962 962। तो बेटा ये हमने न्यूमरल फॉर्म को बेटा वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और इसको हम इस तरीके से बेटा लिख सकते हैं। करेक्ट। तो वीडियो पॉज करके बेटा आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो हमने ये सीखा बेटा वंस में हमारे पास वंस 10 100, 1000 में 1000, 10,000, लाख में लाख, 10 लाख, करोड़ में करोड़ एंड 10 करोड़ की बेटा वैल्यू होती है। तो बेटा हमारे पास ये चीज होती है बेटा हमारे पास किसमें, न्यूमरल से वर्ड फॉर्म में। तो हमने बेटा देख लिया 50 हमने कॉमा प्लेस कर लिया और उसको काउंट करके इसको इस तरीके से हमने लिख दिया बेटा, ठीक है। नाउ अब बात बेटा आती है हमारे पास इसी क्वेश्चंस में, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसी टॉपिक में। वो हमारे पास है बेटा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मैंने पहले ही बात की बेटा, बट अभी फिर से मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं इसको। प्लेस वैल्यू बेटा एंड फेस वैल्यू। करेक्ट। बेटा अगर मुझे किसी तरीके की नंबर की पूछ ली जाए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, तो बेटा प्लेस वैल्यू आपको डिस्क्राइब करता है कि वो किस पोजीशन पे है पीरियड के, वो किस पोजीशन पे है किसी पीरियड के। मान लो अगर बात कोई नंबर इस पोजीशन पे है तो हम इसे 5 लाख पढ़ेंगे। मान लो 5 नंबर यहाँ पर है लाख के पोजीशन पे, तो बेटा हम क्या पढ़ेंगे इसे 5 लाख, मतलब उसका जो हमारे पास प्लेस वैल्यू है 5 लाख। ऐसे एग्जाम्पल में अगर बताऊं आपको तो एक मैं नंबर लिख लेता हूं बेटा 5 3
53694। बेटा इसमें अब हमें प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बतानी है। अगर आप देख पा रहे हो तो बेटा इसमें कितने कौन कौन से डिजिट हैं बेटा, इसमें डिजिट है, अगर मैं डिजिट की टेबल बना लूं तो इसमें डिजिट क्या क्या है बेटा, 5, 3, 6, 9 और 4। तो बेटा अगर मैं बात करूं यहां पर 5 के प्लेस वैल्यू की, तो मैं इधर से काउंट करता हूं, पता है आपको राइट से। तो बेटा ये वंस, ये टेंस, ये 100, 1000 एंड 10,000 एंड 10,000। नाउ बेटा अगर मैं यहां पर इसकी बात करता हूं तो आप यहां पर देख रहे हो कि 4 वंस पे है, 9 टेंस पे है, 600 पे है, 3000 पे और 5 10,000 पे। तो प्लेस वैल्यू बेटा क्या करूंगा, 5 का क्या हुआ, 5 का बेटा क्या हुआ 50,000 बेटा। जो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई 50,000, बिकॉज 5 के आगे 1 2 3 4 प्लेसेस है तो 4 जीरो लगा देंगे। 3 बेटा कौन से प्लेस पे है 1000, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा 3000। बेटा 6 की प्लेस वैल्यू 600, बेटा 9 की प्लेस वैल्यू 90 एंड 4 की प्लेस वैल्यू बेटा 1, तो 4 की प्लेस वैल्यू बेटा क्या रह जाएगी 4। अगर मैं बात करता हूं बेटा किसी नंबर की फेस वैल्यू की, तो बेटा वो वही की वही रह जाएगी, मतलब फेस वैल्यू बेटा हमारे पास डिजिट की चेंज नहीं होती है। 5 की फेस वैल्यू बेटा 5 ही रहेगी, 3 की बेटा 3 ही रहेगी, 6 की 6 ही रहेगी, 9 की 9 और 4 की बेटा 4। मतलब फेस वैल्यू बेटा डज नॉट चेंज, फेस वैल्यू रिमेन्स, फेस वैल्यू बेटा व्हाट रिमेन्स सेम फॉर द गिवन डिजिट इन अ नंबर। किसी भी नंबर में दिए हुए डिजिट की जो फेस वैल्यू बेटा वो सेम रहेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है बेटा, करेक्ट। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा बेटा। इस इंडियन सिस्टम में बेटा हमारे पास एक और जो हमारे पास टॉपिक है बेटा, वो हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो बेटा अगर मेरे पास कोई नंबर है 5 3 4 9 6 7 8 9 0 या 8 9 7 ले लेता हूं मैं। अगर मैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाऊं तो इस तरह से कॉमा लग जाएगा बेटा। मुझे इसको राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मुझे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बेटा। तो कैसे करना है बेटा, आपको पता है इनकी प्लेसेस के बारे में, तो आपको प्लेसेस के हिसाब से बेटा जीरो लगा देने बेटा। एक 5 का कितने प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ये हमारे पास इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। एक्सपेंडेड फॉर्म बता दो मैं आपको बेटा, किसी भी नंबर के प्लेस वैल्यू का सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर, किसी भी नंबर के प्लेस वैल्यू का सम को बेटा क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बेटा ये जीरो लग गया, प्लस 3 क्या है, कितने जीरो है बेटा 1, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस इसी तरीके से बेटा हम हर एक प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेंगे और वही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगा। 4 क्या आगे 1 2 3 4 5 6 प्लस 9 1 2 3 4 5 प्लस 6 1 2 3 4, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा 7 1 2 3, उसके बाद बेटा 8 1 2 3 सॉरी 2 और 9 के बाद बेटा 0 7 1 7। तो बेटा ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। सिमिलरली बेटा अगर इन्हीं को आप ऐड कर लोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसी का इनवर्स कॉम्पैक्ट फॉर्म। ध्यान रखना बेटा, अगर हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है एंड वी हैव टू आस्क कॉम्पैक्ट फॉर्म इन द क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं उनको बेटा सम कर लेना, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म।
तो अगर किसी भी नंबर को बेटा मुझे कॉम्पैक्ट टू जो है एक्सपेंड करना है तो बेटा इस तरीके से करेंगे, एक्सपेंड से कॉम्पैक्ट बेटा इस तरीके से करेंगे। सक्सेसर और प्रीडिसर किसी भी नंबर के लिए आपको फिर से थोड़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, वैसे पढ़ा है। सक्सेसर के लिए बेटा क्या करते हैं, +1 करते हैं किसी नंबर में, और प्रीडिसर के लिए बेटा -1 करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज हमने एक्सटेंड करके प्लेस वैल्यू पढ़ ली है। तो आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा एक्सरसाइज 1C के लिए। यही बेटा इस वीडियो के बाद आपका होमवर्क भी है कि आपको 1C एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट करने हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो प्लीज जो लाइव क्लास होगी बेटा उसमें आप पूछिएगा, ठीक। और इसके बेस पे आप बेटा सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू फ्रॉम दिस साइड।